विद्वान कहते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर और वैद्य कहते हैं तुम चुप रहो, बोलो मत, परिश्रम पड़ेगा। मेरे एक रची हुई बात है, परिश्रम पड़ता है जो जान करके बोलना पड़ता है तब, और व्यसन रूप से कहता है उसे परिश्रम नहीं पड़ता है। उसे बातें सुनो तो सुनाने वाले को आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, स्वास्थ्य सुधरता है। चुप रखो तो शायद बिगड़ सके, परंतु सुनाने से स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, क्योंकि उनको व्यसन है। ये व्यसन है तो तम्बाकू भी पीते हैं लोग, व्यसन है। ऐसे हमारा एक व्यसन है, पुस्तकों पढ़ना, बातें करना, सुनना, सुनाना। तो सुनना भी मेरे आता है, सुनाना भी आता है। हमारे राम चैतन्य जी महाराज ब्रह्मचारी थे, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है कि तुम्हें सत्संग सुनना भी आता है और सुनाना भी आता है। वो रामायण कहते तो मैं बड़े प्रेम से सुनता था, बड़े आदर से सुनता था। तो सुनता हूँ, लोग समझते ना ये बिल्कुल भोला है, समझता नहीं कुछ भी। देखो इतनी बातों में राजी होता है। जो मेरे को सत्संग की बातें सुना, बड़े ध्यान से सुनता हूँ, मैं प्रेम से सुनता हूँ। परंतु भाई हर एक की बातें नहीं सुनता, जहाँ मेरा मन लगता है वहाँ सुनता हूँ। आपको ही नहीं कहता हूँ आप जबरदस्ती करो, परंतु मन लगता है, अच्छी बातें हो वहाँ सुनो, इससे लाभ होता है। तो सत्संग सुनने से लाभ होता है, ऐसे कहने से, सुनाने से लाभ होता है। सुनाने से मेरे नए नए भाव पैदा होते हैं, बहुत विलक्षण भाव पैदा होते हैं, अकेले के नहीं होते जितने सुनाने से होते हैं। तो वे भाव जहाँ पैदा होते हैं वो बहुत लाभ होता है। जब सुनने वालों को भी लाभ होता है तो सुनने वालों को लाभ होता है। ध्यान देकर आप लोग सुने, मैं सुनाता हूँ तो पहले मेरी बुद्धि में आती है, मेरे सिद्धांत में बातें आती है, फिर बुद्धि में आती है, बुद्धि के बाद मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है। वाणी में जितनी बातें आती है वो मन में, जितनी बुद्धि में आती है तो मन में नहीं आती, मन में जितनी आती है वाणी में नहीं कह सकते। वाणी में जितनी बातें आती है उतने सुनने वालों के कान तक सब नहीं पहुंचती, थोड़ी पहुंचती है, और जितनी पहुंचती है उतनी मन नहीं लगता है, और मन में जितनी पकड़ती उतनी बुद्धि पकड़ती नहीं है, बुद्धि पकड़ती उतनी धारण होती नहीं है। तो भी सुनने वालों को लाभ होता है, तो कहने वालों को लाभ कितना होना चाहिए? हृदय में पैदा हुई, बुद्धि में पैदा हुई। अब बुद्धि हमारे बुद्धि, हमारा मन, हमारी वाणी, और उनका कान, उनका मन, उनकी बुद्धि और बड़े स्वयं, तो 7 जगह वाणी हुई, 7वें में उनको लाभ होता है। तो जहाँ पैदा हुई लाभ कितना होगा? तो बात चर्चा में बड़ा लाभ होता है। ये बहना भी जिनका मन मिले आपस में बैठ करके सत्संग सुनिए, उसकी चर्चा करे। आज सत्संग में ये बात आई, आज विशेष ये बात आई, 5-7 बैठ जाए तो किसी को कोई बात बढ़िया लगे, किसी को कोई बात बढ़िया लगे, तो सब मिल करके सबके संग्रह हो जाए। इस तरह से अगर अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, भगवान की तरफ चलना है, इस नियत से अगर आपस में बातें करें तो बड़ा अच्छा रहता है। मगर सावधान से, फालतू बातें नहीं चलाना। फालतू बातों में समय बहुत बर्बाद होता है। नींद, बात और काम, इसमें ये पूरे तो है नहीं। ये नींद, बात और काम ये पूरे नहीं होते कि नींद ले लो तो पूरी ले लो, आज कल परसों फिर नहीं लेगा, आज ले लो, कभी नहीं होगी। ऐसे बातचीत करो तो आज 2 दिन बात कर लो, फिर बात नहीं करना है तो पूरी नहीं होगी। ऐसे काम धंधा कर लो पूरा हो जाए, ये पूरा नहीं होगा। ये तो जहाँ है वहीं छोड़ के रटो रात दिन राम। तो भगवान का भजन करो, स्मरण करो, बातें पूरी नहीं होती, काम धंधा पूरा नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती। बातें करो तो जो बातें करो जो चल जाती है। तो साथ में बैठ करके सत्संग की बात करना, सावधान रहना। सब बहनों को सावधान होना चाहिए कि दूसरी फालतू बात नहीं चलते, नहीं भैया और नहीं, अपन दूसरी बात करो, सत्संग की बात करो। अब कहीं ने सत्संग अच्छी नहीं लगे, आप सत्संग बैठ जाओ, वो बात दूसरी चलावे, तो अपने पास में बैठ कर मौका लगकर अपनी बात शुरू कर दो, सत्संग की बात शुरू कर दो। जिनको नहीं सोचे उठ चले जाएंगे, वो कहेगा अच्छा ऐसे देहरादून जाते हैं, हाँ साहब बहुत अच्छी बात है, पधारो। ठहर नहीं सकेंगे, माँ की बहुत तंग करती है, आंखों पर आकर बैठे, यहाँ बैठे तो बढ़िया अतर ले करके उसको लगाए, भिड़ करके भाग जाएगी, हम बैठेंगे नहीं। ऐसे सत्संग की बातें चला दो, ऐसे निकी बातें करने वाले बैठेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं। अच्छा अच्छा देहरादून जाते हैं हम तो, हाँ सब पधारो। नहीं तो कहे कि तुम चले जाओ, हम उठे तो उसका अपमान हो जाए, कह दें तो अपमान हो जाए। इस रीति से बढ़िया बढ़िया बातें आप करो आपस में, और सावधान रहो। सावधानी साधना, हर समय 8 पैर सावधान रहो। खराब विचार नहीं आने देना है, खराब बातें सुननी नहीं है, खराब देखना नहीं है, किसी के दोष देखना नहीं है, किसी में ऐब देखना नहीं है, देखना नहीं और कहना नहीं और सोचना नहीं और सुनना नहीं दूसरों दोषों को, तो आपने ठीक रहेगा। दूसरे दोष देखोगे
सुनोगे और चिंतन करोगे, विचार करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हम सत्संग में भी सुनते हैं, ऐब सुनते हैं, दोषों की बात सुनते हैं, तो दोषों की बात सुनते हुए भी चिंतन करते हैं, हाँ उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उस स्त्री में ये दोष है, उस पुरुष में ये दोष है, ऐसा चिंतन करो तो सत्संग में कुसंग हो जाएगा। उपदेश में नहीं, दूसरों को देखे ही नहीं, अपने आप को सामने रखे कि मेरे कौन सी गलती है, कौन सी बात सही आई, किस तरह का उपाय बताया, कैसे इन दोषों से हम बचे। इस तरह के सद्भाव से पुस्तकें पढ़ो, वैसे ही सत्संग सुनो, वैसे ही आपस में चर्चा करो, बड़ी सावधानी के साथ में, फालतू बातें नहीं हो जाए। फालतू बातों में समय बहुत बर्बाद होता है। गांव की निंदा करे, चर्चा करे, पर चर्चा में और निंदा में बहुत नुकसान होता है। इस बात दूसरे की निंदा, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर के हीरा के पत्थर है उनमें, तो पर्दे में हम कहाँ तक करें। इस बात से जहां तक बने चुप रहो, बोलो मत, कहो मत, अवगुण देखो ही मत, देख भी जा तो कहो मत, और याद मत करो। कहोगे याद करोगे वो ऐब आप में आ जाएगी। आज तो दूसरों में कहते हैं उनमें ऐब है, उसमें खराब है, पर ऐसी बातें करते करते आप में वो ऐब आ जाएगी खुद में। जैसे भगवान के चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसे दूसरों के अवगुण चिंतन करने से अंतःकरण मैला होता है और वो बातें हमारे चिपक जाती है, हमारे आ जाती है। इसलिए कि सावधानी के साथ जीवन बिताओ। मानव जीवन है, ये मिला है भगवान की कृपा से और वो सीमित है। भाइयों बहनों, 50, 60, 70 वर्ष में लोग चले जाते हैं, बड़े बूढ़े बहुत कम मिलते हैं, क्यों जीते ही नहीं चाहते। बस कैसे बूढ़े हो, वो जल्दी चल देते हैं। तो थोड़ी उम्र आई है, पता नहीं अब जीना कितना है, जितना जीना है उस जीने को सफल बनाना है। भगवान की बातें सुनना, भगवान तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये एक परत्वंच अभ्यास कृतो बुधई, ये अभ्यास तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत स मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतति उतानाम भजताम प्रीतपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जैसे मेरी प्राप्त हो जाए वो बुद्धि योग मैं देता हूँ। तो भगवान का तो चिंतन करे, भगवान की बात कहे, सुने तो भगवान की सुने, सुनावे तो भगवान की सुनावे। दूसरी बात कोई चला दे तो बीच में मौका देकर अपनी बात चला देनी, सत्संग की बात चला देनी, गीता जी की बात चला देनी, गीता जी की महिमा करना शुरू कर दिया, सत्संग की महिमा करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज्यादा चलेंगे नहीं। आप साहब उठ जाएंगे, यार सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग की बातें वे भी सुने, हम भी कहें, ऐसे आपस में चर्चा करो। तो ये बालकों के सुधारने का तरीका, आप सुधरो, पहले आप बातें अच्छी करो, आप लड़ाई मत करो, आप व्यसन मत सेवन करो, चाय आदि का अवगुण अपने मत आने दो, बीड़ी सिगरेट का भाई बहन भाइयों करने के मत करो। ये आपके व्यसन आएगा तो बालकों में जरूर आएगा। लड़ाई बच्चे करते हैं तो आपकी लड़ाई होती होगा, बड़ों के भी, उस लड़ाई को सीख कर बच्चे भी लड़ाई करते हैं। आप प्रेम से रहो, आनंद से आराम से रहो, एक एक का आदर करो, एक एक का सत्कार करो, तो आप बच्चे भी वो सीख जाएंगे। तो बालकों में अवगुण आते हैं वो संग से आते हैं, माता पिता भाई बहन आदि जो करते हैं, बड़े अवस्था वाले वही बड़े सीखते हैं। बड़े बड़े बीरे काड़ी लाल सोई बीरा लारो लाल, उसके बीच में छोटे बच्चे हो जाते हैं। तो आप अपना सुधार करो, अपने भावों को शुद्ध बनाओ, निर्बल बनाओ। छोटे बालक, बहुत छोटे बालक हो, उनको समझता ही नहीं है। गर्भ में असर पड़ता है महाराज, बालक गर्भ में होता है उस समय शिक्षा बनती है, उस शिक्षा का असर पड़ता है। तो छोटे छोटे बालकों पर असर पड़ता है, उनके सामने कुचेष्टा मत करो। पति पत्नी भी चाहिए तो बच्चों के सामने नहीं, उसका ख्याल रखो कि तो छोटा क्या समझता है, ऐसा मत समझो। वो आवाज नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझे, परंतु उसके अंतःकरण पर असर पड़ता है। वो आचारी दुराचारी हो जाएंगे, वो व्यभिचारी हो जाएंगे। इस बात से सावधान रहो, सब काम जितना हो सावधानी से करो, बालकों पर बुरा असर न पड़ जाए ऐसी सावधानी से रखो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव। कोई बड़े पुरुष कुछ कह भी दे तो सामने मत बोलो, आदर करो, बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है। जो संध्या करते हैं घरों में, उनके बच्चों को देखा वे भी ऐसे 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 करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, सीख जाते हैं बच्चे, वैसे नकल करने लगते हैं। तो बालकों में सीखने की शक्ति एक विशेष होती है। इस वास्ते बालक बने में पढ़ाने की बात रखी, तो ये सीखते हैं ये क्या चीज है, ये क्या काम आवे, ऐसा प्रश्न करते हैं बालक बहुत, वो प्रश्नों से वो सीखते हैं। आप सिखाओ उनको अच्छी अच्छी बातें, फिर स्वभाव अच्छा बन जाएगा। तो ये बातें मैं क्या बताऊँ, आप जानते ही हो, और वैसे काम में लाओ, आकर आकर के देखो। नारायण नारायण नारायण।